आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक मंजर की गहराई में उतरने वाले हैं। सीधे कल्पना करते हैं, एक विशाल कमर्शियल एयरलाइनर जो अटलांटिक महासागर के ऊपर क्रूज कर रहा है और अचानक उसकी सारी पावर चली जाए। नीचे गहरा काला समुद्र और ऊपर रात का घुप अंधेरा। एविएशन इतिहास की यह एक ऐसी अविश्वसनीय घटना है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 39,000 फीट इतनी ऊंचाई पर अटलांटिक के काले पानी के ऊपर उड़ता एक मॉडर्न पैसेंजर जेट बिना किसी इंजन पावर के बस एक विशालकाय ग्लाइडर बनने वाला था। और दांव पर क्या लगा था? पूरे 306 लोगों की जिंदगियां। ये सब एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जिसका इतिहास में कोई रिकॉर्डेड केस था ही नहीं। मतलब इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए न कोई ट्रेनिंग मैनुअल बना था और न ही कोई चेकलिस्ट। पार्ट 1, द अटलांटिक ग्लाइडर, 24 अगस्त 2001। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस उड़ान वाले दिन पर वापस जाना होगा। एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ी थी। शुरुआत एकदम नॉर्मल थी, केबिन की लाइट्स डिम थीं, ज्यादातर लोग सो रहे थे। लेकिन कॉकपिट में एक अनजाना खतरा दस्तक दे चुका था। पार्ट 2, अ चेन ऑफ एरर्स। 9 दिन पहले। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी दुर्घटना की शुरुआत काफी पहले हो जाती है। इस मिड एयर डिजास्टर के पीछे की असली तकनीकी खामियों को समझने के लिए हमें मेंटेनेंस हैंगर में पूरे 9 दिन पीछे चलना होगा। हुआ कुछ यूं था। 15 अगस्त को राइट इंजन के तेल में मेटल के कुछ टुकड़े मिले। फिर 17 अगस्त की सुबह फैसला हुआ कि इंजन को रोल्स रॉयस से लोन पर लिए गए एक दूसरे इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। और उसी रात एक बहुत ही टाइट डेडलाइन के साथ मैकेनिक्स ने इस नए इंजन को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया। बस यहीं से असल गड़बड़ शुरू हुई। एक तरफ था पुराने डिजाइन का वो लोन लिया गया इंजन और दूसरी तरफ मॉडर्न एयरबस A330 का सिस्टम। बाहर से दोनों बिल्कुल जुड़वा लग रहे थे, लेकिन अंदर की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग में एक बहुत ही मामूली मगर जानलेवा फर्क था। अब देखिए प्रेशर में गलतियां कैसे होती हैं। नेटवर्क आउटेज की वजह से ऑनलाइन मैनुअल नहीं खुले। बिल्डिंग में बैकअप ऑफलाइन सीडी रखी थी, लेकिन किसी को उनके बारे में पता ही नहीं था। तो समय बचाने के चक्कर में एक खतरनाक शॉर्टकट ले लिया गया। एक नई डिजाइन की फ्यूल ट्यूब को पुरानी डिजाइन के हाइड्रोलिक ट्यूब के साथ फिट कर दिया गया। पार्ट 3, द फेटल मिस्टेक, अ लीकिंग टाइम बॉम्ब। अब वापस उस उड़ान पर चलते हैं जहां उन दो मिसमैच ट्यूब्स के बीच का घर्षण आसमान में एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल चुका था। 13 मीट्रिक टन, जी हाँ, इतनी भारी मात्रा में फ्यूल हर घंटे उस दरार से लीक हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, कॉकपिट में कोई वार्निंग लाइट तक नहीं जली, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में फ्यूल लीक को डायरेक्ट डिटेक्ट करने वाला कोई सेंसर ही नहीं था। जब क्रू ने फ्यूल के लेवल में इम्बैलेंस देखा तो उन्होंने इम्बैलेंस प्रोसीजर फॉलो किया और क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिए, जबकि असल में उन्हें लीक प्रोसीजर अपनाना था, जिसमें वॉल्व को बंद रखकर लीक को आइसोलेट किया जाता है। इस एक इंसानी भूल ने पूरी स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। चेकलिस्ट का नियम एकदम साफ था। अगर फ्यूल लीक का जरा भी शक हो तो लीक प्रोसीजर फॉलो करें, इम्बैलेंस प्रोसीजर नहीं। लेकिन भयंकर स्ट्रेस में क्रू ने चेकलिस्ट पढ़ने के बजाय अपनी मेमोरी पे भरोसा किया। नतीजा, बचा कुचा सेफ फ्यूल भी उस लीक वाले राइट इंजन की तरफ पंप होकर हवा में उड़ने लगा। पार्ट 4, प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, द एंजिन्स फेल्ड। जैसे ही फ्यूल की आखिरी बूंद खत्म हुई, कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। और ये तब हो रहा था जब अजोरिस आइलैंड का सबसे करीबी रनवे भी सैकड़ों मील दूर था। सुबह 6:13 पर राइट इंजन 34,000 फीट पर बंद हो गया। सिर्फ 13 मिनट बाद 6:26 पर लेफ्ट इंजन ने भी दम तोड़ दिया। प्लेन अजोरिस से 144 किलोमीटर दूर था। मेन जनरेटर ठप हो गए, केबिन में एकदम घुप अंधेरा छा गया और वो विशाल एयरबस पूरी तरह से शांत होकर आसमान से नीचे गिरने लगा। इस वक्त सिर्फ एक ही मैकेनिकल लाइफलाइन बची थी, रैट यानी रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटी सी इमरजेंसी विंड टर्बाइन होती है जो हवा के प्रेशर से बेसिक पावर बनाती है ताकि जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहें। लेकिन इसके लिए प्लेन की स्पीड कम से कम 140 नॉट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी था। जरा उस पल को फील कीजिए। बिना इंजन की आवाज वाले उस अंधेरे केबिन में प्लीज हेल्प मी की चीखें गूंज रही थी। पैसेंजर्स और क्रू दोनों एक ऐसी दहशत से गुजर रहे थे जिसकी हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। इधर केबिन में वाटर डिचिंग यानी समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं।
रात के अंधेरे में ठंडे अटलांटिक महासागर की लहरों पर बिना इंजन के प्लेन उतारना ये सुसाइड से कम नहीं था, लेकिन कैप्टन ने मान लिया था कि शायद यही उनका आखिरी ऑप्शन है। पार्ट 5 द इम्पॉसिबल लैंडिंग 19 मिनट्स ऑफ ग्लाइडिंग। पायलट्स ने उस पावरलेस भारी भरकम एयरक्राफ्ट को लार्जेस्ट मिलिट्री एयरबेस की तरफ मोड़ दिया था। कोई गो अराउंड नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं, बस एक सिंगल अनपावर्ड अप्रोच। आखिरी के वो मिनट तो सच में सांसें रोक देने वाले थे। 6:36 पर 14 नॉटिकल मील दूर से फाइनली रनवे की लाइट्स दिखीं। 6:43 पर बिना इंजन हाइड्रोलिक्स के लैंडिंग गियर ड्रॉप किया गया और 6:45 पर पहियों ने टरमैक को टच किया। लेकिन बिना इंजन पावर के उस भारी प्लेन को रोकना, ये भी किसी बुरे सपने जैसा था। रिवर्स थ्रस्ट था नहीं, तो भयानक तरीके से इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए गए। मेन टायर घिसकर फट गए। लैंडिंग गियर से चिंगारियां और छोटी छोटी लपटें उठने लगीं। पर अच्छी बात ये रही कि तुरंत ही एक सफल इमरजेंसी इवैक्यूएशन कर लिया गया। और इन सब के बाद जो आंकड़ा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 0। जी हाँ, इतनी बड़ी, इतनी अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी के बावजूद 306 में से एक भी जान नहीं गई। सब के सब सुरक्षित बच गए। कैप्टन रॉबर्ट पीशे को रातों रात हीरो बना दिया गया। हालांकि बाद में मीडिया में उनके अतीत को लेके भी खूब बातें हुई कि 20 साल पहले उन्हें क्राइम के लिए सजा मिली थी, जिसे बाद में माफ कर दिया गया था। लेकिन उस रात उनके फ्लाइंग स्किल्स ने ही उन सभी की जान बचाई, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। इसके बाद लीगल और फाइनेंशियल एक्शन भी हुए। एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाया गया और पैसेंजर्स ने भी ट्रॉमा के लिए एक बड़ा मुकदमा ठोक दिया। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ये पूरा डिजास्टर स्विस चीज मॉडल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया, जहां कई सारे फेलियर्स एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। बस इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। एक मैनुअल का न मिलना, जल्दबाजी में लिया गया एक गलत शॉर्टकट, भयंकर स्ट्रेस में एक चेकलिस्ट को इग्नोर कर देना और 4 साल पुरानी एक वार्निंग को नजरअंदाज करना। इन छोटी छोटी मानवीय और मैकेनिकल गलतियों ने मिलकर 306 लोगों की जान लगभग ले ही ली थी। तो इस पूरी घटना से एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन कॉम्प्लेक्स मशीनों और सिस्टम्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्या पता उनके अंदर भी गलतियों की ऐसी ही कोई अनदेखी चेन किसी टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही हो। ये सच में एक सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।